नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करूँगी और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिए। यही आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी भारत माता की जय का क्या अर्थ है। यानी हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो भारत माता की जय का अर्थ क्या है, आज हम आपको वो बताएंगे। तो भारत माता की जय गूंज की माध्यम से नेहरू जी ने यह संदेश देना चाहा कि नेहरू जी ने ही भारत माता की जय का अर्थ बताया था। तो उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि पूरा भारत की मिट्टी, इसके पहाड़, नदियाँ, जंगल, चारों ओर फैले हुए खेत व भारत की जनता, ये सब एक है। पूरा भारत एक है। भारत माता की जय कहने का अर्थ यानी भारत की जनता जनार्दन की जय, भारत की जनता जनार्दन की जय है। भारत माता की जय का अर्थ यही होता है कि भारत की जनता जनार्दन की जय। तो इसके बाद हमारा ये है कि भारत देश का नारा क्या है। तो सबसे पहला नारा हमारा ये है, यानी जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या है। इसमें कई ऐसे राइटर हैं या कई ऐसे हमारे देश के हीरो हैं या लीडर हैं, उनका नारा क्या था। तो सबसे पहले हम भारत का फेमस नारा देखते हैं। पहला नारा है आराम हराम है। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। हमने पिछले वीडियो में भी भारत के कुछ फेमस नारे बताए थे, उसमें ये भी था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हमने सारी चीज़ें उनके बारे में बताया है पिछली वीडियो में। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद अल्लामा इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने दिया था। तो आज के लिए भारत का नारा इतना है हमारे पास। जैसे जैसे हमको मिलेगा हम वैसे वैसे अपने वीडियो में आपको शेयर करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और हमारी हर वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में, यानी जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में, इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। 1861 माइनस 1931 को एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे, मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी मृत्यु, जवाहरलाल की मृत्यु कब हुई थी, उनका निधन यानी 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से 27 मई 1964 को उनका मृत्यु हो गया था। उनके दादाजी का क्या नाम था, या फिर उनकी माता का क्या नाम था। उनकी माता का नाम था कमला रानी और उनकी एक ही लड़की थी, इंदिरा गांधी। और उनके दादाजी का क्या नाम था, गंगाधर नेहरू। पिता का नाम तो हमने आपको बता ही दिया, मोतीलाल नेहरू। दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू, परदादा का नाम लक्ष्मी नारायण
और उनकी पत्नी का नाम था कमला रानी या स्वरूप रानी लोग बोलते हैं। और कमला रानी का विवाह यानी जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला रानी से 7 फरवरी 1916 को दिल्ली में हुआ था। 1916 को दिल्ली में हुआ था। तो भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय था? तो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि उनके हिस्सों में बटा होने के बाद भी उनको अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। तो नेहरू जी के अंदर कौन कौन से गुण थे? नेहरू जी के बच्चों से बड़ा लगाव था या स्नेह और लगाव था, और वह बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। शिक्षा जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेजों की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से की थी, यानी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। नेहरू जी ने जन जागरण कैसे किया? नेहरू जी देश भर में भ्रमण का जागरण किया करते थे। शहरों में वे विकास स्वतंत्रता की चर्चा करते थे। उनकी मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित भाषण देते थे, क्योंकि शहरी जनता शिक्षित व जागरूक थी, गांव में लोग अशिक्षित थे, उनकी समस्याएं अलग होती थी। नेहरू जी ने यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया? जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। केविन विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी या कौन से सन में प्राप्त किए थे? तो 1912 में लॉ की डिग्री प्राप्त की थी केविन विश्वविद्यालय से। 1912 में लॉ की डिग्री प्राप्त की, वो भी केविन विश्वविद्यालय से। नेहरू जी ने पुराने रीति रिवाजों का विरोध क्यों किया? नेहरू जी मानते थे कि हिंदुओं के यहाँ बहुत पुरानी, बुरी और पीछे ले जाने वाली रस्म रिवाज माने जाते थे। फिर वे धर्म के विषय में अत्यंत क्रांतिकारी और मौलिक विचारों की चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नेहरू जी ने भारत के लोगों को क्या समझाते रहते थे? उनका मानना था कि हमारे देश की धरती, खेत, पहाड़, जंगल, झरने इत्यादि इसके अंग हैं, मगर भारत के सभी लोगों जो पूरे देश में हैं, सही मायने में ये ही भारत माता हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन से ब्राह्मण थे? नेहरू की जीवनी में जॉन लेने ने लिखा था कि नेहरू का परिवार कश्मीरी पंडित था और उनके पूर्वज राज कौल जो कि कश्मीर में संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनके पूर्वज राज कौल जो कि कश्मीर में संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। वे दिल्ली में आ गए थे। एक नज़रिया ये भी है कि नेहरू कश्मीर के सरस्वती ब्राह्मण थे।
उनके कुछ पूर्वज नहर खोदने का काम करते थे, इसलिए उनके वंशज नेहरू लगाने लगे। तो जवाहरलाल नेहरू की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश के विकास एवं सुरक्षा के प्रति सचेत रहे। छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं तथा आगे चलकर बच्चों के कंधे पर देश का पूर्ण दायित्व निहित है। जवाहरलाल नेहरू पर भाषण। सभी के लिए शुभकामनाएं। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महान कल्पना के व्यक्ति थे। वे न केवल एक महान राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक नेता और लेखक भी थे। भारत को एक समृद्ध देश बनाने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के स्वरूप रानी नेहरू के पुत्र थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा हैरो और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। नेहरू को कानून में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि उनकी राजनीति में अत्यधिक रुचि थी। फिर भी वे एक वकील बन गए और 24 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमती कमला देवी से शादी कर ली। निस्संदेह चाचा नेहरू शांति प्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था। यह देखने के बाद कि अंग्रेज़ों ने भारत के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। अपने देश के लिए नेहरू के प्रेम ने उन्हें महात्मा गांधी के साथ हाथ मिलाने में सक्षम बनाया, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। जल्द ही नेहरू महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वे कई साल जेल भी गए। लेकिन किसी भी समस्या ने राष्ट्र के प्रति नेहरू के प्रेम को सीमित नहीं किया। अंग्रेज़ों के साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद देश को आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। जवाहरलाल नेहरू जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण ही भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।